को मेरे तरफ से सभी बच्चों को मेरे तरफ से जय हिंद। तो हम लोग पांचवी का गणित जो लेके चल रहे हैं गणित परिचय सीरीज, ये हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन की ओर। ए शांत से बैठो। और ये था ना वो गणित परिचय पांचवी क्लास का, तो इसी का हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 तक हल कर लिए थे घटते क्रम तक। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे हैं। कहता है 28 नंबर में कि जोड़ कीजिए, क्या कीजिए, जोड़ना है। और दो गो सवाल है क नंबर में और ख नंबर में। तो आइए बच्चों हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कैसे हल करेंगे इसको ध्यान से समझिए बच्चा जी, ठीक है। देखिए भिन्न में है 3/5, ये भिन्न में है लेकिन पूर्णांक में है, क्योंकि पूर्ण संख्या भी है और बट्टा वाला भी है। तो पहले इसको हल करेंगे ऐसे। देखिए 3/5 लिख लीजिए, प्लस है तब प्लस। देखिए बच्चा इसको कैसे हल करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। कैसे, तो देखिए 5 से 1 में गुणा होता है, तब 5 से 1 में गुणा करेंगे तब 5 एकम 5, और ऊपरे वाला जुटता है तब 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और बटा में 5 और प्लस। इसको भी उसी प्रकार तोड़िए, ये नीचे वाला से आगे वाला में गुणा करेंगे तब 5 दूनी 10 और ऊपरे वाला जुटता है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11/5। अब सिंपल हो गया ना तरीका से। तो बोलिए सबका क्या करना है, एलसीएम। 3/5 7/5 प्लस 11/5। तो 5 का नीचे वाला का एलसीएम लेंगे हर का, तो 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 5 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से ऊपर 3 में गुना करेंगे 3। 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 7 में गुना करेंगे 7। 5 से 5 में भाग देंगे 1 से 11 में गुना करेंगे 11। एक बात और समझिए, अगर हर आपका समान है तो अंश आपको डायरेक्ट नीचे लिख देना है ना। कब, जब हर समान रहेगा तो सबको जोड़िए। तो 3 में 7 जोड़ेंगे तो 3 और 7 10, 10 में 11 जोड़ेंगे तो 21/5। लेकिन बच्चा देख रहे हैं कि अंश हो गया बड़ा। क्या हुआ जी, बोलो, बड़ा, और हर हो गया छोटा। तो अंश तो हमेशा कुछ होता है छोटा और हर होता है बड़ा। तो 5 से 21 में भाग देंगे, क्या देंगे, भाग। हाँ, तो 5 से 21 में भाग दीजिएगा तो 5 चौके 20, घटाइएगा तो 1 शेष बचेगा। तो ये देखो जो भागफल आएगा एने वाला उसको कहाँ लिखते हैं, आगे, और जिसको से भाग देते हैं 5 बट्टा में तो बट्टा में 5 लिखा जाएगा। और शेष कितना बचा, 1, तो शेष ऊपर लिखाएगा। यह मेरा फाइनल का हो गया आंसर। भागफल को आगे लिखना है, बट्टा में रहेगा उसको बट्टा में भी लिख देना वैसे ही, और जो शेष बचेगा उसको ऊपर 1 लिख देना। तो यह आपका हो गया। आपका 21/5 भी आंसर सही हो सकता है, 4.1/5 भी आंसर सही हो सकता है। उसी प्रकार इसको हल कीजिए। तो यहां तो पूर्णांक में नहीं है जी, यहां पे डायरेक्ट हम लोग कोची करेंगे, बोलो, एलसीएम लेंगे। तो 5 10 10 के एलसीएम लिया जाए तो कितना होगा, बोलो, 10। एलसीएम निकाल लीजिए। 5 10 10 का एलसीएम 10 होता है ना। आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 5 10 10 का एलसीएम ऐसे। तो 2 से नहीं लगेगा कि लगेगा, लगेगा 2 से। तो 5 की 5, 2 5 10, 2 5 10, फिर 5 से लगेगा डायरेक्ट, 5 एकम 5 एकम। तो 2 5 10 हो जाएगा एलसीएम। चलिए बच्चा समझ गए। अब 5 से 10 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार में कटेगा, और 2 से ऊपर 3 में गुना करेंगे तो 2 3 6। 10 से 10 में भाग देंगे, एक बार में 1 से 8 में गुना करेंगे 8। 10 से 10 में भाग देंगे 1 से 1 में करेंगे 1 होगा। अब बच्चा क्या करेंगे, तो जोड़ लीजिए। तो 8 और 6 14 और 1 15 और बटा में 10। कटेगा तो काट के छोटा कर लीजिए बच्चों। देखिए 3 से कटेगा 5 बार में, 3 5 15 और 2 5 10। 3 से भी 5 बार में, 2 से भी 5 बार में, तो आ गया 3/2। ये बच्चा अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो 3 से 2 में का देंगे जी, ऐसे 2 से कोच में देंगे भाग, 3 में ना। तो 2 एकम 2, घटाइएगा 1 बचेगा। शेष जो बचेगा उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपरे, और बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2। ये भागफल जो आएगा उसको कहाँ, आगे। 1.1/2 आपका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 28 बन के कंप्लीट। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को लगाते हैं, इसको देखा जाए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 लग चुका मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 का था कि घटाइए, यानी सब्ट्रैक्ट है किसका, भिन्न का। तो 8/11 में से 4/11 को घटाइए, और 2.1/5 में से घटाना है 1.2/5 को। तो कैसे हल करेंगे समझिए। तो यहाँ पे भी हर को पहले एलसीएम लेंगे, तो 11 के एलसीएम लीजिएगा तो 11 हो जाएगा एलसीएम, है ना। लसा 11, देखिए हर दोनों का समान है ना,
तो आंसवा डायरेक्ट लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसे भी सोचे कि 11 से 11 में भाग देंगे, 1 से 8 में करेंगे तो 8 माइनस 11 से 11 में भाग देंगे, 1 से 4 में करेंगे 4, तो 8 में से 4 घटेगा तो 4/11 मेरा राइट आंसर हो गया। अंश छोटा है, हर बड़ा है ना, तो ये उचित भिन्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप 11 से 4 में भाग आप दीजिएगा तो फिर 10 मानों में चल जाएगा ना, पूर्णांक में नहीं आएगा। अब इसको देखिए बच्चा, यहाँ पे पहले पूर्णांक तोड़िए, तो इसको नीचे वाला से आगे वाला में गुना करते हैं, तो 5 से 2 में गुना कीजिए, तो 5 दूनी 10, और 10 में आगे वाला जुटेगा ऊपरे वाला, 10 में 1 जोड़ेंगे 11/5 माइनस 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में ऊपरी 2 जुटेगा तो 7/5। अब 5 5 का एलसीएम लेंगे बच्चा तो 5 होगा। 5 से 5 में देखिए हर समान है, अंश को उतार दीजिए डायरेक्ट, 11 माइनस 7, माइनस रहता माइनस, प्लस रहता तो प्लस, 11 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चा बताओ, 4 बचेगा। हाँ 4/5, अंश छोटा है हर बड़ा है, ऐसी छोड़ दीजिए। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 29 भी हो चुका। अब हम लोग बच्चा जी क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 लग गया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है कि गुणा करे, मल्टीप्लीकेशन है फ्रैक्शन का ना, समझिए। तो देखिए बच्चा जी गुणा कैसे करेंगे, आप इसको कैसे हल करिएगा, ध्यान से देखिए। 3 को गुना दिया गया है, 16 के नीचे 1 छिपा हुआ भी है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना, किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। तो देखिए बच्चा गुणा का रूल क्या होता है कि ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते हैं, नीचे से नीचे भी नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कटता है कब बाबू, और तिरछा तिरछी कटता है, तिरछा तिरछी काटिए। 8 से 16 कटेगा चला कै बार में, 2 बार में। 1 से कटेगा 2 कै बार में, 2 बार में। तब 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 मेरा आंसर हो चुका ना 10। अच्छा यहाँ देखिए पूर्णांक में है चला, कोची में है पूर्णांक में, तो 3 से 2 में कोची करेंगे गुना, पूर्णांक तोड़िए तो इसको से इसको में गुना। देखिए एक्चुअल में चला अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे गुना का चिन्ह नहीं होता, हम लोग गुना करते हैं किस लिए, ताकि डायरेक्ट आंसर आ जाए। एक्चुअल में गुना का चिन्ह नहीं होता है, अगर गुना का चिन्ह होता तो बताइए 8 पूर्णांक 1/4 है चला, तो 8 गुने 1/4 लिख सकते हैं, फिर तो 4 से 8 का हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन गुना का चिन्ह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा नहीं रहता है, यहाँ पे चला जानते हैं कच के चिन्ह रहता है, एक्चुअल में यहाँ पे प्लस के चिन्ह छिपा हुआ रहता है, कुछ के चिन्ह प्लस के चिन्ह छिपा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसलिए कर देते हैं। देख लीजिए कैसे प्लस के चिन्ह छिपा रहता है, 2 है तो 2 प्लस, हम बोले कि प्लस छिपल रहता है 1/3, इसका एलसीएम लीजिएगा ना पूरा तो 2 पूर्णांक 1/3 आएगा। देख लीजिए 3 हो जाएगा एलसीएम, 1 से 3 में 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 में भाग देंगे 1, 1 से 1 में 1, 7/3, और 3 से 7 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, शेष 1 बचेगा, आना गया जी फिर वही 2 पूर्णांक 1/3 है। यानी कि एक्चुअल में यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, गुना का चिन्ह नहीं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसलिए गुना करते हैं ना। हाँ तो इस बात को याद रखना चला आज से यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको बच्चा बताओ, 3 से 2 में कुछ करते हैं गुना, तो 3 दूनी 6 में 1 जुटेगा ऊपरे वाला 7/3, और गुना में कितना 6, तो 3 से 6 क्या बार में 2 बार में कट गया, तो 7 से 2 में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 मेरा राइट आंसर, सही आंसर है। अब देखिए चला यहाँ हल कीजिए, 9 से 9 तिरछा तिरछी कट जाएगा, एक बार में कटेगा कि ना कटेगा, कटेगा। 4 से 16 क्या बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा बच्चा, तो ऊपर कितना बच्चा है, यहाँ ये 1 रहेगा, तो 1 से 1 में गुना करेंगे 1, और 4 से 1 में करेंगे तो 4, ये आपका बन के कंप्लीट हो गया राइट आंसर। चलिए बच्चा, तो अब हम लोग इतना समझ गए, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 लगा दिया जाए जी। तो बच्चा जी क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे आ चुके हैं। 31 में कहता कि भाग दें, डिवाइड करना है, कुछ करना चला है लड़का, सीखो इधर, भाग दें, डिवाइड, फ्रैक्शन का डिवाइड। तो सुनो बच्चा, इसको क्या करते कि भाग को चेंज करते हैं कोची में, गुणा में, कोची में बदल के बनाते हैं गुणा में। तो देखो जी 1/2 तो ऐसी है, 3 के इस कोची के चिन्ह है बताओ, भाग का, तो 3 से भागा दे रहे हैं किसको में, 1/2
2 में भाग देना है। इसका मतलब ये ना है, देखो 10 भागा 2 कहने का मतलब कि 2 से केकरा में भाग देगा 10 में, तो 2 बचे 10 आंसर। तो पिछला से ना आगे वाला में भाग देते हैं, तो 3 से भाग देंगे केकरा में 1/2 में। उसी प्रकार यहां समझो कैसे कर देंगे, से 1/2 भाग 3 के नीचे कितना छिपा रहेगा 1, तो भाग को चेंज कर देते हैं गुणा में, तो ऊपरे वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर, तो हर जाएगा अंश में और अंश आएगा हर में पलट जाएगा, तो 1 जाएगा ऊपर 3 आएगा नीचे। अब इसको भाग से गुना में कर लिए, अब चेला बना लीजिए, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 और 2 तिया 6, आपका 1/6 सही आंसर। अब दूसरा देखिए, हाँ बोलिए। तिरछा तिरछी भी गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3, तो फिर तो ऊपर 1 रह ही जाएगा। जब ऊपरे छोटा हो नीचे बड़ा तो ऊपरे कितना रहता छिपल, 1 रहता छिपल। ना समझे, ऐसे 4/8 है, तो 4 से तो 8 कट के 2 बार में, तो ऊपरे कितना छिपल रहेगा, ऊपरे छोटा है और नीचे। लेकिन अगर 8/4 रहे तो 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 आएगा, ऊपरे बड़ा था 49 छोटा था, तो अगर ऊपर छोटा रहेगा तो ऊपर 1 छिपल रहेगा। ठीक है, हाँ उसी प्रकार यहां देखिए बाबू, तो यहां देखिए 12/49 लिख लीजिए, भाग को चेंज करेंगे गुणा में, तो 7 जाएगा ऊपरे और 4 आएगा नीचे, अंश आएगा हर में, हर जाएगा अंश में, काटेगा बस। अब गुणा वाला नियम अपना, ये तिरछा तिरछी कटेगा, काटेंगे ऊपरे ऊपरे नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा, ऊपरे नीचे कटेगा, तिरछा तिरछी कटेगा। तो 4 से 12 क्या बार में कटेगा चला, 3 बार में कटेगा कि ना कटेगा, और 7 से 49 क्या बार में 7 बार में, तो ऊपर कितना रह गया 3 और नीचे कितना 7, तो 3/7 मेरा राइट आंसर। कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए इसको तो पहले पूर्णांक तोड़ना होगा, चला जोड़ लीजिए, तोड़िए। 10 से 3 में गुना करते हैं, आगे वाला में 10 तिया 30 और 30 में ऊपरे वाला जुटेगा, तो 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33/10, भाग है तो भाग अभी रहने दीजिए। अब यहां तोड़िए, 2 बचे 10 में 1 जुटेगा 11/2, ये चला भाग के चेंज करेंगे कोची में गुणा में, तो वाला एने वाला ना पलटेगा, कितना बच्चा आगे वाला पलटता है, आगे वाला नहीं पलटेगा, क्योंकि 11/2 से ना भाग दे रहे हैं, तो ये पीछे वाला पलटेगा चला, तो 2 ऊपरे जाएगा 11 नीचे, काटेगा तो काट दो, 11 तिया 33, 2 बचे 10, तो कितना आंसर आएगा चला 3/5 मेरा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका, क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की ओर चलेंगे। कहता है कि एक छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया जिनकी लंबाई 10.2/3 सेंटीमीटर और 20.1/3 सेंटीमीटर है। तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई क्या थी? कितना कितना लंबाई दिया चला बताओ, 10.2/3 सेंटीमीटर में, और एगो दिया 20.1/3 सेंटीमीटर में। जैसे कहने का मतलब न चला कि मान लीजिए कि ये दोनों एगो छड़ी है, पैना है, डंटा। अब इसको क्या किया जी कि इसको क्या टुकड़ा में तोड़ दिया, 2 टुकड़ा में, तो इसका कुछ लंबाई होगा, इसका कुछ लंबाई होगा, तो इसको 2 टुकड़ा तोड़ दिए, तो ये दोनों टुकड़ा को जब मिला देंगे तब ना एगो छड़ी बनेगा। फिर तो दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे बताओ। जैसे मान लो कि एगो इतना बड़ा डंटा है, अब इसको पहले से हम तोड़ दिए, लो तोड़ दिए, तो ये एगो टुकड़ा हो गया, एगो टुकड़ा, 2 टुकड़ा हो गया, तो मान लो कि ये वाला 5 सेंटीमीटर, कितना 5, और ये वाला कितना 8 सेंटीमीटर, तो दोनों के जोड़ेंगे तब ना 8 और 5 कितना होगा बोलो, दोनों के जोड़ेंगे तब ना 8 5 13 सेंटीमीटर का हो गया, है 13 होगा। लेकिन यहां सवाल वही पर है, क्या कह रहा है सवाल कि 2 गो टुकड़ा था, दोनों के जोड़ के बताए कि पहले से छड़ी की कितना लंबाई था, तो दोनों के बीच में जोड़ के चिन्ह देंगे कि घटाओ के, जोड़ के, ये टुकड़ा एक टुकड़ा की लंबाई, ये एक टुकड़ा की लंबाई, दोनों के जोड़ दिया जाता, काम हो गया। चलो पूर्णांक तोड़ो अब जी, 3 से 10 में, तो 10 ती आई 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32/3 प्लस, यहां तोड़िए 3 से 20 में गुना, 3 से 20 में करेंगे तो 20 आई 60, और ऊपरे वाला 1 तो 61/3। अब बोल बच्चे ला 3 3 कैल्शियम 3, हर समान है तो अंश को डायरेक्ट उतार दो, 32 + 61। अब जोड़ ले आ जाए, तो 1 और 3 3, 6 और 3 9, और बटा में 3 से भाग दे दीजिए, कटेगा। देखिए 3 से क्या बार में कटेगा, 3 ती आई 9, फिर 3 एक कम 3, तो 31 सेंटीमीटर कुल छड़ी की कुछ हो गया लंबाई। तो लिख देंगे कि अतः कुल छड़ी की लंबाई, कुछ लिखेंगे
कुल छड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा? कुल छड़ी की लंबाई कितना? 31 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर का सिंबल हो गया, यही मेरा क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। यही मेरा आज क्वेश्चन नंबर 31 तक, कितना तक जी? 31 की 32 तक हो चुका। क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग आगे का 2 वीडियो में और इस पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए नए बच्चे हैं तो, और आपको डेली एक एक वीडियो मिलते चलेगा। ठीक है, आपको ट्यूशन की तरह। थैंक यू सभी को देखने के लिए। ओके, बाय बाय।